नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आप सबको कैसे हैं? आप सब शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं फिर से, मैंने पहले कह दिया वीडियो के बारे में फिर से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कुछ ऐसे गुप्त स्रोत हैं, गुप्त मंत्र हैं जिनका आप जितनी ज़्यादा बार पाठ करेंगे, बार बार कोई शक्ति बीज मंत्र आपको दे दिया गया, बार बार धीरे धीरे उसका जप कर रहे हैं, उस पर समाधि लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो बार बार किया हुआ अभ्यास है, जब धीरे धीरे उस मंत्र को या वो साधना को अनलॉक करते हैं आप लोग, जो भी शक्ति आराधना करें, तो एक दिन अकस्मात ही आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ गया। लोगों को लगेगा यार इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं बड़े पहले हम इसको बड़ी आराम से दबा लेते थे, अब ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग होता जा रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावशाली है, एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट होना शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं, गुप्त पाठ हैं, जितनी बार बार आप उसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो शक्तियों से ओतप्रोत करेगा। लेकिन आज फिर बात करें उस गुप्त महास्रोत की, जिसका पाठ करके एक योद्धा जो है वो सारे ही संसार में एक महायोद्धा के रूप में उसकी कीर्ति हो गई। एक महाशक्तिशाली योद्धा, एक ऐसा योद्धा जो कहीं ना कहीं प्रभु के समक्ष या प्रभु के सहायक अवतारों के सम्मुख भी आता है तो भी अपना प्रभाव छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, यथी, जिसके बल पे वो प्रभु के सामने भी डट के खड़ा रहा। पता लग गया कि मृत्यु जो है अब सामने है, कहीं ना कहीं प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और हार जो है वो निश्चित है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो योद्धा जो है वो रण में गया, उसने वो रण किया कि कहीं ना कहीं एक तो सभी के लिए उसको जीत पाना असंभव था। जो प्रभु के अवतार हैं, प्रभु के सहायक अवतार हैं, कहीं ना कहीं तब जा करके उसका वध हुआ। लेकिन अपनी कीर्ति की पताका जो है उसने पूरे संसार पे जो है ऐसे लहरा दी कि आज भी लोग जो है उस योद्धा को याद करते हैं, चाहे उनकी हार हो गई। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं उस योद्धा की जो था मेघनाथ। कैसे मेघनाथ इतना शक्तिशाली बना कि अगर आप सही में पता करेंगे तो मेघनाथ ही एक ऐसा चरित्र था लंका की तरफ से, जब राम जी का और रावण का युद्ध जो है एक तरह से दोनों छोर से शुरू कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेघनाथ ही एक ऐसा चरित्र था जो पूरी ही कहानी को पलट भी सकता था। ऐसा एक वीर योद्धा जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, इंद्र को बांध लिया था, ब्रह्मा जी को छुड़ाने जाना पड़ा था, तभी तो उसका नाम पड़ा था इंद्रजीत। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। लेकिन किसके बल पे इतनी शक्ति, इतनी अपार शक्ति कि जो देवताओं को भी बंदी बना ले? तो वो एक ऐसा स्रोत था, और माँ भगवती का कहते हैं कि मेघनाथ एक अनन्य भक्त था, जो उनकी कुल देवी थी माँ निकुंबला या प्रतिंगिरा। अब ये बहुत बड़ी तांत्रिक जो फील्ड है, या माँ भगवती की जो गुप्त कुछ ग्रंथ हैं, उनमें माँ प्रतिंगिरा का या माँ निकुंबला का बहुत बड़ा एक अस्तित्व है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इसके लिए एक अलग जो है डिटेल्ड एक अलग चरित्र बनाना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।
ये कौन थी माँ निकुंभला? जो रावण की और मेघनाथ की भी कुल देवी थी, जिनकी आराधना करके ही भगवती के स्वरूप की, और कहीं ना कहीं वो गुप्त स्रोत, जिसके बारे में मैं हर बार बात करता हूँ कई बार, कि अपनी कुल देवी के मंदिर में जो निकुंभला देवी का मंदिर था या पतंगिरा देवी का मंदिर था, वहाँ पर मेघनाथ जो है, जब रावण और राम जी का युद्ध शुरू हो गया तो खुद को अजय बनाने के लिए वहाँ पे मेघनाथ जो है वो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम की ही साधना करने लगा। जो पुराने सीरियल्स है उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेघनाथ जो है श्री सिद्ध कुंजिका के मंत्रों के द्वारा हवन कर रहा है वहाँ पे। तभी तो मैंने कहा था ना, श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम में अब खाली कई लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो सब शक्तियाँ आ गई, लेकिन जो बात मैंने आपको कही कि कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जिनका बार बार अभ्यास करने से या एक नियमित संख्या में जप करने से अपार शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो मेघनाथ भी कहीं ना कहीं वो, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि 1.25 लाख पे मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो अपनी कुल देवी के मंदिर में श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के द्वारा यही वो कारण था, यही वो मूल शक्ति है जिसके बल पे जो है मेघनाथ अपनी शक्ति को एकत्रित करके, फिर वो बाद की बातें कि वो प्रेत की बलि देता था पेड़ के नीचे जा करके, फिर तांत्रिक दूसरे कर्म भी करता था, लेकिन शक्ति तो चाहिए ना उसके लिए। कार्य तो तभी कर पाएंगे ना जब शक्ति होगी कुछ करने की। अब शरीर में शक्ति नहीं है, बेजान पड़ा हुआ है, और आपको कोई कहे कि भैया वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, और आप बोलो यार शक्ति नहीं है मेरे अंदर, लेकिन जब शक्ति होती है तो एक पहाड़ क्या फिर 2 भी चढ़ जाओगे, क्योंकि सुपर नेचुरल फोर्सेस भी हैं। वो नेचुरल के लिए जरूर मुश्किल लगे कि भैया पहाड़ी पे चढ़ के जाना है, टांगे दुखेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जो सुपर नेचुरल बींग्स हैं, जो उड़ने की विद्याएं भी जानते हैं, वो तो उड़ के भी वहाँ पहुँचेंगे। जैसे विभीषण जी गए थे उड़ करके लंका से राम जी के कैंप में, तो ये श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम ही था जिसके बल पे मेघनाथ ने अपार शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन वही है, नियमित संख्या में जप, और कहीं ना कहीं उस मंदिर में गुप्त तरीके से मेघनाथ जो है उस तांत्रिक हवन को कर रहा था। क्योंकि मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ कि तंत्र गलत नहीं है, यंत्र मंत्र और तंत्र ये एक कॉम्बिनेशन है। जब तीनों ही कहीं ना कहीं एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है, जिससे कि चमत्कार होने की पॉसिबिलिटी या जो भी आप चाहते हैं नेचर में कहीं ना कहीं एक कॉल जरूर जाती है। यंत्र मंत्र और तंत्र, यंत्र जैसे कोई मूर्ति का आप पूजन कर रहे हैं, या जो लोहे के कई यंत्र बनाए जाते हैं, या श्री यंत्र की हम बात करते हैं, तो वो यंत्र हो गया जिसके आगे बैठ करके आप पूजन करें। फिर मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा आप उस देवी देवता का जिसका भी आवाहन पूजन कर रहे हैं वो, और फिर तंत्र जो क्रिया है, तंत्र है ना, टेक्निक है उसको करने की। चाहे आप हवन कर रहे हैं, हवन कुंड में आप आहुति डाल रहे हैं, कोई भी क्रिया जो उसके साथ जुड़ी है, तो यंत्र मंत्र और तंत्र का एक दिव्य जो है संयोग है, एक कॉम्बिनेशन है। और कहीं ना कहीं मेघनाथ जो है ये तीनों को ही एक जगह एकत्रित कर रहा था। लेकिन मैंने हर बार कहता हूँ कि जब आप अहंकारवश होकर के कुछ चीज़ें करेंगे, गलत चीज़ों के लिए माँ की शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार वही शक्तियाँ जो है वो आपका साथ ना दे करके आपका विनाश कर देती हैं। पहुँच गए वहाँ पे, भगवती की कृपा नहीं थी, क्योंकि उनको ये पता था अगर मेघनाथ इस श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के द्वारा हवन करके अगर माँ को प्रसन्न कर लेगा, अपनी कुल देवी को, माँ निकुंभला को, तो फिर एक दिव्य रथ उत्पन्न होगा हवन कुंड से, और फिर ये अजय हो जाएगा, किसी भी योद्धा के द्वारा जीता नहीं जाएगा। ऐसा ही तो लिखा गया ना, श्री देवी कवच में भी ये लिखा गया कि जो तीनों समय, तीनों संध्याओं में देवी कवच का नियमित पाठ करता है, पूरे संसार में उसकी कहीं हार नहीं होती। ये भगवती का आशीर्वाद है। लेकिन लोग एक बार ही कवच करने को कई बार बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। संस्कृत वाला है जी, बहुत बड़ा है, याद नहीं होगा। अभ्यास तो कीजिए। पहाड़ी तो जब माँ का नाम ले लेंगे तो लंगड़ा भी पहाड़ी चढ़ जाता है, और गूंगा भी बहुत बड़ा गीतकार हो जाता है, संगीतकार हो जाता है। ये माँ की कृपा है। पर पहले माँ में विश्वास रख के चलिए तो सही। अब जो है पहले ही आप हथियार डाल देंगे कि पता नहीं कृपा होगी नहीं होगी, होगा नहीं होगा। इसी असमंजस में लोगों के बाद जब वो दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो कई बार वो जो यंत्र मंत्र तंत्र को एक जगह इकट्ठा कर भी लोगे, लेकिन जब वो एक विश्वास के साथ नहीं किया जाएगा, वो जो क्रिया है, फिर कैसे चमत्कार होंगे, कैसे रिजल्ट मिलेगा। लोग कई बार बहुत बोल देते हैं भैया हमें तो ये बताया था, हमने चढ़ा भी दिया।
अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, भाव, समर्पण और विश्वास की जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके अंदर आपका विश्वास है। और मेघनाथ को ये दृढ़ विश्वास था, क्योंकि माँ भगवती की अपनी कुल देवी के ऊपर जो शक्ति आराधना मेघनाथ करता आया था अब तक, कहीं ना कहीं मेघनाथ को पूरा विश्वास था कि हाँ, रण में हमारी जीत होगी। लेकिन वो माँ की कृपा है, माँ की कृपा, माँ का ऑर्डर नहीं था। तो पहुंच गए वहाँ पे हनुमान जी, सुग्रीव अपनी सेना लेकर के उस तांत्रिक यज्ञ को, हवन को, जो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्रम की साधना कर रहा था मेघनाथ, जिस मंत्र, गुप्त मंत्र के द्वारा। तो फिर वहाँ पर हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने और जो वानर सेना ने जो है उस हवन को बीच में रोक दिया, क्योंकि उन्हें यह पता था अगर ये सिद्ध कर लिया है, विभीषण ने भी यही चेतावनी दी थी। हालांकि वो तो प्रभु हैं, श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, एक लीला कर रहे हैं, कि विभीषण ने भी यही बात कही थी कि महाराज, अगर मेघनाथ ने ये तांत्रिक हवन अपनी कुल देवी का, माँ निकुंभला देवी जो हमारी कुल देवी है, उसका हवन सिद्ध कर दिया, श्री सिद्ध कुंज का स्रोतम को सिद्ध कर दिया, तो फिर संसार में कोई भी उसको हरा नहीं सकता, वो अजय हो जाएगा माँ के आशीर्वाद से। माँ भगवती का इतना बड़ा स्वरूप है कि जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा हो जाए, कोई फिर जो है उसका बाल भी माँ का नहीं कर सकता। पूरा का पूरा हानि पहुंचाना तो दूर की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ की कृपा है जो जीत दिलाने वाली है। कवच के रूप में माँ सबकी रक्षा करने वाली है, माँ सरस्वती के रूप में सबको उत्तम बुद्धि देने वाली है कि कब क्या क्या करना है। यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है ना। और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के रूप में धन देने वाली हैं, क्योंकि धन नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, कोई सोर्स नहीं होगा, कोई फौज जो है वो जंग नहीं लड़ सकती, हथियार भी तो खरीदने पड़ेंगे ना। और फिर काली के रूप में सबका संहार कर देती है, जो दुष्ट जो है भक्तों के मार्ग में आते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धन को संग्रहित कर लेना और बुद्धि युक्ति लगाकर ही सब कुछ कर लोगे, रण कौशल भी करना पड़ता है, कई बार दुष्टों से लोहा भी लेना पड़ता है। तो फिर काली के रूप में माँ ये शक्ति प्रदान करती है, जो शक्ति कहीं ना कहीं स्रोत थी मेघनाथ का, कि मेघनाथ जो है नित्य माँ की उपासना करने वाला। और ये भी कहा गया था कि मेघनाथ जो है वो बहुत बड़ा तंत्र का ज्ञान रखने वाला था, कहीं ना कहीं रावण से भी ज़्यादा जो है तांत्रिक जो एक्सपर्ट जो कहा जाता था वो मेघनाथ को कहा जाता था। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने गुरु शुक्राचार्य जी से मेघनाथ ने बहुत सारे ऐसे गुप्त अस्त्रों का भी ज्ञान लिया था। लेकिन जो मेन जो बात थी कि वो शक्ति आराधना, शक्ति आराधक था। तभी तो अभी कई लोग कहते हैं ना, वो जब रामायण भी देखते हैं या जो पुराना सीरियल बना था, तो वो जो मेघनाथ का वो जो करेक्टर किया, वैसे तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया उस चीज़ को, लेकिन वाकई में ही मेघनाथ जो असली में भी, क्योंकि वो करेक्टर ही इतना पावरफुल है कि शायद वो आर्टिस्ट भी जो है ना उस बहादुरी की लौ में आकर के वो भी चमक जाएं। क्योंकि शक्ति आराधना करना कहीं ना कहीं सब जगह आपके परचम को लहराता हो जाता है कई बार। लेकिन सावधानियां हर जगह हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। माँ की कृपा प्राप्त कर रहे हैं आप गलत चीज़ प्राप्त करने के लिए। अब मेघनाथ यही तो कर रहा था ना, कि एक धर्म युद्ध श्री रामचंद्र जी ने शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेघनाथ बीच में आधारशिला बन के खड़ा था लंका की तरफ से। और ये भी कहा जाता है कि जब तक मेघनाथ रण में होता था तो लंका के परचम को गिराना, हराना सबके बस की बात नहीं होती थी। एक और वरदान जुड़ा था मेघनाथ को मारने से कि लक्ष्मण जी ही मेघनाथ को मार पाए थे। कईयों को पता भी होगी ये बात शायद, लेकिन जिनको नहीं पता वो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि ऐसा क्या था कि जो लक्ष्मण जी ही कैपेबल थे, लक्ष्मण जी के पास ही वो चीज़ थी कि वो मेघनाथ का वध कर पाए। हालांकि जो है मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था कि कहीं ना कहीं वो गूढ़ युद्ध की विद्याओं को भी जानता था कि अदृश्य होकर भी कैसे अपने दुश्मन को। और ये सभी कहते थे कि मेघनाथ इतना प्रतापी था रण में कि अपनी माया के द्वारा वो अपने प्रतिद्वंदी को बंदी बना लिया करता था। और बड़ी यातनाएं जो हैं जो उसको बड़े कृत्रिम तरीके से बंदी बनाया जाता था, मेघनाथ इतना शुभ करके माना जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ की कृपा से वो जो शक्तियाँ अर्जित की थी मेघनाथ ने अपने गुरु की कृपा से, क्योंकि जब तक गुरु नहीं आपको वो पूरा पूरा
स्रोत के बारे में आपको पूरी सही डायरेक्शन देगा। हो सकता है कई लोग आते हैं कि जी हम तो बहुत सालों से उसी स्रोत का पाठ कर रहे हैं, होता कुछ हमारा तो चेंज आए। तभी तो हर जगह बात होती है ना कि नियम, आसन, उच्चारण, खाली स्रोत आपने कर लिया, आज कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, परसों कर रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो। एक नियमित जब भक्ति, जैसे हम खाना खाते हैं, तो फिर जब धीरे धीरे रोज वो शक्ति एकत्रित होती है माँ की कृपा से, तो फिर जाके एक दिन वो महाशक्ति में परिणित हो जाती है। मेघनाथ कोई एक ही दिन में नहीं रण का कौशल उसने सीख लिया था। मैंने कहा ना, पहले अपने गुरु की सेवा से उसने बहुत सारा मार्ग पाया, फिर भगवती कृपा होगी, क्योंकि शुक्राचार्य जी के ऊपर भी शंकर जी की ही कृपा थी कि मृत्यु संजीवनी तक जो है शंकर जी ने शुक्राचार्य जी को दे दी थी। लेकिन शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है, ये याद रखिए हमेशा। वो शिव की ही शक्ति हैं जो माँ जगदम्बा बन के सबको शक्ति से उत्प्रोत करती हैं, सबको जो है वरदान देती हैं, सबको अभय दान देती हैं। वो महाशक्ति जो है वो शिव की ही शक्ति हैं और भगवती का ही अलग अलग स्वरूप है। जैसे पहले कहा था कि ओमकार में तीनों देवता समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही चाहे माँ सरस्वती कहिए, माँ लक्ष्मी कहिए, माँ काली कहिए, माँ चंडिका कहिए, माँ अंबिका कहिए, सब भगवती के ही स्वरूप हैं। पर वही है कि साधक कौन है जो माँ की कृपा से लाभ उठाने वाला। लाभ उठाने वाला वही है जो लोक कल्याण के लिए, अभी मुझे कुछ माँ की कृपा से प्राप्त हुआ तो आगे माँ के ऑर्डर से ही आपको जा रहा होगा। लेकिन जो ग्रहण कर लेंगे उस बातों को कि भाई सावधानी अभी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ आती, ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अगर मर्यादित शब्दों में लोक कल्याण से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने की जो भी हमारे पास ज्ञान है, छोटा है, ज़्यादा है, बड़ा है, टेढ़ा है, वो आपकी जो भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश की जाती है। लेकिन लगेगा कि सिर्फ टाइम ख़राब करना है, ये जी ये पार्टी वो पार्टी, बात कुछ और चल रही होती है, कई बार लोग कुछ और ही उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि हर कोई मेघनाथ जैसा एकाग्र साधक नहीं होता। जो एकाग्रता से साधना कर लेता है ना कि हाँ भैया आज पाठ ही करना है, घूमने नहीं जाना फालतू, यहाँ नहीं खाना या उसके नहीं साथ बैठना, क्योंकि एकाग्रचित होकर के अपनी साधनाओं में लीन हो जाओगे, ज़्यादा ही लोगों में आप बिजी रहेंगे तो फिर एक जगह वो आपको बैठने नहीं देंगे। एक ही जगह रोज ही अगर दिव्य दरबार लगाने लग जाओगे तो भैया फिर भूल जाओ कि आप साधनाएं करेंगे, या कहीं ना कि वो लोग साधनाएं कर नहीं रहे, जो किया था पहले वो सब हो गया। लेकिन अब अगर रोज ही दिव्य दरबार लगने लग जाएं, लोगों का तांता आपके यहाँ बैठने लग जाए, साधनाएं कब करोगे? और जो रोज की शक्ति एकत्रित करनी है वो कैसे करोगे? क्योंकि साधना उसके लिए ज़रूरी है, और जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी बड़ी साधना की आवश्यकता है। अब 1 घंटा 2 घंटा आप छूट नहीं पा रहे हो, सारा दिन ये दरबार वो दरबार, दिव्य दरबार, इसका निकाल उसका निकाल, फिर साधना कब करोगे? और वो दिख जाता है, पता लग जाता है जब ग्राफ गिरता भी है ना, यहाँ भी पहले तो बहुत तेजवान कुछ बात थी, ये थी वो थी, अब ऐसा वैसा बड़ा कम हो रहा, लग रहा है यार कि कुछ बचा नहीं है। ये तभी होता है जब हमारी साधनाएं छूट जाती हैं। साधना की, तेज आपका बन गया, शक्ति आपकी एकत्रित होगी, फिर उसके बाद लग गए माया में जाने, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, और उसमें ऐसे गमगीन हो गए कि अपनी एकाग्रता, अपनी साधनाओं को ही समय ही नहीं देंगे लोग। इसलिए महात्मा लोग जो हैं, कई जो सिद्ध साधक हैं, वो हिमालय की कंदराओं में वहाँ जाकर के अपना डेरा बनाते हैं, जहाँ पे आम जनमानस पहुँच ही नहीं पाता है, कि उनकी साधनाओं को कोई भी बीच में जो है वो इंटरप्ट ना करे, उनकी साधनाओं को कोई बीच में ना रोके। उसका कारण है ना, क्योंकि हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता, और जो पहुँच जाता है फिर उनका ये नीचे के आडंबरों से अपने आप ही कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जाती है कि यार कुछ नहीं है, माया। अब उसको मोह ही नहीं होगा, चाहे पैसे का हो चाहे किसी चीज़ का हो, तो वो लोगों का मेला ही क्यों लगा, बोला भैया जाओ अपने अपने घर जाओ। और जब वहाँ पे कुछ होगा तो फिर बोलेंगे भैया आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, फिर चाहे किसी भी देवी देवता का नाम ले। तो यही काम था कि मेघनाथ का बाद में वो हवन संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि माँ भगवती को ये पता था कि श्री रामचंद्र जी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को भी माँ का ही आशीर्वाद था। जब रामेश्वरम का पूजन किया था श्री रामचंद्र जी ने स्थापना करके, तो पहले शंकर जी प्रसन्न होकर उत्पन्न हुए, फिर शंकर जी ने कहा था कि माँ शक्ति की आराधना कीजिए।
किसने सबसे पहले वो 9 दिन, अब नवरात्रि आने वाली ना, 9 दिन सबसे पहले किसने ये ट्रेंड शुरू किया था 9 दिन माँ की आराधना करने का, वो उसके लिए आप वीडियो को जो है पूरा देखिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि कौन था वो। इसी कथा से जुड़ी हुई बात है, जिसने सबसे पहले 9 दिन की आराधना जो है माँ जगदम्बा की, जो नवरात्रि की 9 दिन की साधना है, 10वें दिन फिर दशहरा मनाया जाता है, या जो बाकी के चैत्र के नवरात्रे आए जाते हैं। वैसे तो जो शारदीय नवरात्रे हैं जिसमें दशहरा आता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो है एक अलग बात है कि किसने शुरू की थी 9 दिन की साधना सबसे पहले माँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा मित्रों, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और माता रानी करे कि आपकी जो भी अच्छी मनोकामना सब पूर्ण करे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार में बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। आप